Now, in this chapter, look here. What is the बर्नौली ट्रायल? अभी ये बर्नौली ट्रायल क्या होता है, तो थोड़ा सा हम प्रीवियस चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे. उसी में क्या है, तो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं. तो सपोज 1 कॉइन टॉस किया, राइट. एक टाइम में मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या मिलती है, आइदर हेड और टेल. मीन्स 50-50% चांसेस होता है, एक तो हेड आ जाएगा या तो टेल. तो यहाँ सैंपल स्पेस जो है, एक टाइम में एक ही कॉइन मैंने एक किया है, तो यहाँ क्या मिलेगा, आइदर हेड या तो टेल मिलेगा. तो एन ऑफ यस मेरा क्या रहेगा, 2 रहेगा. अगर मुझे 1 टाइम मैंने टॉस किया है कॉइन, तो उसी में हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 टाइम हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ये प्रोबेबिलिटी है. तो हेड मिलने की जो भी चांसेस है, इट इज सेड टू बी एज अ सक्सेस. मुझे हेड ही चाहिए, तो ये जो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी है, उसी को मैं क्या कंसिडर करेगी, सक्सेस कंसिडर कर देगी. इट इज कंसिडर एज अ सक्सेस. और हेड न मिलने की जो भी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज अ टी. ये जो है टी, ये फेल्यूर है. इट आल्सो प्रोबेबिलिटी. जो भी सक्सेस रहता है उसी को हम P से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस. P डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. एंड अभी यहाँ मुझे अगर टेल मिल रहा है, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. तो ये किससे डिनोट करते हैं, Q से. इट इज डिनोटेड बाय Q. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी Q इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. तो P मीन्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. तो यहाँ मुझे ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज P, व्हाट इज Q. तो यहाँ मैंने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया है. तो यहाँ अगर एक कॉइन टॉस करते हैं, तो 1 कॉइन टॉस किया 1 टाइम, तो इसी में मुझे हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इट इज डिनोटेड बाय P. और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. तो यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक टाइम ही हेड मिल रहा है मुझे, तो ये इसी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी. और इसी की कितनी आ जाएगी, 1/2. मीन्स P प्लस Q जो होता है, ये हमारा क्या होता है, 1 होता है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में लर्न किया है. P प्लस Q इज इक्वल टू 1. अगर ये आपको नहीं भी आता है, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूले पर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. देन हाउ टू फाइंड, तो ये P का वैल्यू 1/2 प्लस Q इज इक्वल टू 1 implies Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, एंड विच इज इक्वल टू 1/2. तो Q की वैल्यू इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी यहाँ बर्नौलीज ट्रायल में क्या होता है, अभी ये मैंने 1 टाइम एक्सपेरिमेंट किया. अगर मैंने यही एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स किया, मीन्स सपोज 5 टाइम्स मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो n की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने कितना किया है, 5 टाइम्स किया है. और मुझे हर वक्त जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस फॉर गेटिंग हेड्स, दैट इज अ P, जो भी है वही मिल रही है. एक ही वक्त H मिल रहा है, 2 वक्त तो मिलेगा ही नहीं ना. मैं क्या करेगी, हर वक्त फाइंड आउट करेगी, तो आइदर हेड और टेल ही मिलने वाला है. तो यहाँ हर टाइम जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो मेरा 1/2 जो भी है, वो सेम हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में सेम रहेगा. तो बर्नौलीज ट्रायल में क्या है, बर्नौली ट्रायल क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर गेटिंग
रैंडम वैल्यूज ऑफ एक्स या तो वेरिएबल्स आप कितने टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस हर वक्त सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो भी है सेम रहना चाहिए। आप यहाँ n इज इक्वल टू 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, वट एवर मे बी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट बी रिमेन एज इट इज, सेम ही रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ बर्नौली ट्रायल में 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज इन ईच ट्रायल देयर आर 2 outcomes, either success or failure, either success or failure। एक तो सक्सेस मिलना चाहिए या तो फेल्यूर मिलना, 2 ही आउटकम होनी चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि मैम ये तो हेड एंड टेल का था, इसीलिए एक तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, बट व्हाट अबाउट द डाई, डाई का किस तरह से करोगे आप। सपोज तो यहाँ देख लो, तो बर्नौली ट्रायल में क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ 2 ही पॉइंट है। हियर इन ईच ट्रायल मीन्स जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जो भी है वो उसी में 2 कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन जो भी है, हर एक ट्रायल में हमको 2 ही आउटकम्स मिलना चाहिए, और वो कौन से आउटकम्स है, सक्सेस और फेल्यूर। एक तो सक्सेस तो मिलना चाहिए या तो फेल्यूर मिलना चाहिए, राइट। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, जो भी हमको सक्सेस मिल रहा है हर एक ट्रायल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस इन ईच ट्रायल मस्ट रिमेन एज अ सेम। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ कितने आउटकम्स होने चाहिए, 2 आउटकम्स होने चाहिए, मीन्स ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स। कितने आउटकम्स होने चाहिए, 2, और वो भी कौन से, सक्सेस और फेल्यूर। और दूसरा पॉइंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस remains the same in each trial। हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी का जो भी सक्सेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके। तो अभी तो ये मैंने आपको कॉइन का बताया था, इसीलिए ये तो ठीक है, लेकिन अगर डाई का मैंने एग्जांपल आपको ले लिया तो डाई में किस तरह से होगा, देखो ये जो डाई है, फॉर एग्जांपल अब ये जो डाई हमने ये किया है, रोल किया या तो ये कर दिया, तो यहाँ जो भी आउटकम्स है n ऑफ s क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 3 रहेगा, इस तरह से, राइट। तो यहाँ आउटकम्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ऐसे 6 हमारे आउटकम्स रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ आप बोलोगे कि किस तरह से रहेगा, सक्सेस में 2 ही जो भी हमारे ट्रायल्स रहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के, इसी में 2 ही आउटकम्स चाहिए, एक तो सक्सेस या तो फेल्यूर। तो सक्सेस और फेल्यूर यहाँ हम किस तरह से डिसाइड कर सकते, अभी मैंने एक इसी का ऑड नंबर के लिए लिया मैंने, तो यहाँ ऑड नंबर कौन से है, 1 3 5। तो
ऑड नंबर आने के चांसेस मेरे कितने हैं, 1, 3, 5, ये मैंने कंसिडर किया। तो सक्सेस ऑफ एक्स जो भी है, ये मेरा पी ऑफ एक्स ये जो भी है, ये किस तरह से है, आउटकम्स शुड बी ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर कितने हैं, 1, 3, 5, राइट। तो यहाँ ये क्या हो गया, P इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस फॉर कमिंग ऑड नंबर्स। तो ये P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस। तो Q क्या रहेगा, ऑड नंबर नहीं रहेंगे, मीन्स कौन से रहेंगे, इवन, 2, 4, 6। तो ये क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेल्यूर, इट इज अ 2, 4, 6। और यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस फॉर गेटिंग ऑड नंबर्स 1, 3, 5। तो ये यहाँ कितने रहेंगे आउटकम्स, 2 ही रहेंगे, P एंड Q। अभी दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। अभी देख लो, यहाँ ट्रायल अगर मैंने ले लिया है, राइट, तो यहाँ ऑड नंबर फाइंड आउट होने का चांसेस कितना है, प्रोबेबिलिटी का 1, 2, 3, राइट। तो इसी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ये सैंपल स्पेस मेरे कितने हैं, 6, विच इज इक्वल टू 1/2। तो P की वैल्यू मेरी यहाँ क्या आ गई, 1/2। तो Q भी क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा, बिकॉज P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी देखो, ये बर्नौलीज ट्रायल क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है कंडीशन के लिए, राइट। तो डाई के एग्जाम्पल रहेंगे तो इस तरह से करना है। नाउ आर यू गेटिंग हियर, बर्नौली ट्रायल मीन्स व्हाट। तो क्या है, यहाँ आप जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेंगे, आउटकम्स जो भी रहेंगे, राइट, मीन्स देर आर एग्जैक्ट टू आउटकम्स। दीज आउटकम्स आर आइदर सक्सेस और फेल्यूर। एक तो सक्सेस रहेगा या तो फेल्यूर रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस इन ईच ट्रायल मस्ट बी सेम। हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस, दैट इज अ P, P क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस, दैट शुड बी सेम। हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस मस्ट रिमेन सेम, ओके। नाउ अभी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से लेते हैं, राइट। तो यहाँ जो भी हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट हम ले लेंगे, सपोज देखो, लास्ट चैप्टर में, मीन्स चैप्टर नंबर 7 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एग्जांपल मैंने आपको इस तरह से भी सॉल्व करके दिए हैं। P ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ n c x इंटू P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x। तो देखो यहाँ P ऑफ x विच इज इक्वल टू x, तो ये x मीन्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है। x इज अ, ये कैपिटल X, इट इज अ रैंडम वेरिएबल, या तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ ये मेरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, जो कि मेमोराइज ही करना है, राइट। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, मेमोराइज ही करना है। और इसी से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, राइट, ऑफ x विच इज इक्वल टू x, ये इस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x विच इज इक्वल टू x एंड विच इज इक्वल टू NCX। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया है, बायनोमियल कोएफिशिएंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने उसी के लिए आपको बताया था। तो ये NCX इंटू P रेज टू x इंटू Q रेज टू n माइनस x, ये फॉर्मूला मुझे चाहिए। तो ये मैंने लास्ट मीन्स चैप्टर नंबर 7 में ही बताया था। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x विच इज इक्वल टू स्मॉल x, राइट। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्या है,
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, पी एंड क्यू, ये चाहिए मुझे। और ये एक्स मीन्स हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है, राइट। तो यहाँ एन की वैल्यू आपको एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में ही मिलेगी, पी की वैल्यू वो हम फाइंड आउट करते हैं और क्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, या तो आपको दिया होता है। P means probability of a success, Q means probability of a failure, right? तो ये इतना दिमाग में रखना है, ओके। देन आफ्टर दैट अभी दूसरा एक इसी में कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज थर्ड, जो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे ये चाहिए। तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से लिखते हैं, तो इसी को लिखने का एक तरीका है, वो किस तरह से लिखते हैं। लुक हियर, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखो यहाँ ये जो भी लिखते हैं, लुक हियर, ये क्या है, x, x what is indicate, it is a probability of a random variable of x, right? तो ये x approximately b of np, और इसी को थोड़ा सा ये सिंबल जो है approximately, अब ये रीड किस तरह से करते हैं, तो ये रीड करना इस तरह से है, x, देखो what is the meaning of that, x follows binomial distribution with parameter, ये जो है पैरामीटर है, पैरामीटर n and p, x follows binomial distribution, देखो x follows या तो approximate, x follows binomial distribution with parameter n and p, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, binomial distribution बोलते हैं। It is said to be as a binomial distribution, x follows binomial distribution with the parameter n and p, तो लिखने का ये तरीका है, x follows binomial distribution with the parameter n and p, थोड़ा सा ये कंसेप्ट ध्यान में रखोगे। फॉर्मूला तो हम ये यूज करके सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से लिखते हैं, उसी का ये, x follows the binomial distribution with the parameter n and p, okay, x follows binomial distribution with the parameter n and p. Next concept for this chapter as mean, variance and standard deviation of binomial distribution. तो यहाँ लास्ट चैप्टर में मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने ये फाइंड आउट किया था, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये चैप्टर में हम किस तरह से फाइंड आउट कर देंगे। हियर मीन कैन बी डिनोटेड बाय, यहाँ मीन जो भी हम डिनोट कर रहे हैं वो किससे डिनोट होगा, हाउ टू डिनोट मीन। तो वहां हमने चैप्टर नंबर 7 में एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स मीन कंसिडर किया था, इज इट राइट और नॉट। देखो ये मीन के लिए ही चैप्टर नंबर 7 में ये मीन मीन्स, इसी को अनदर नेम कहा चैप्टर नंबर 7 में एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो कि हमने EX लिखा था, यस। तो यहाँ इसी को हम मीन बोलते हैं, या तो इस चैप्टर में हम म्यू से डिनोट करेंगे, और यहाँ 7th चैप्टर में E of X लिखा था, यस, यस और नो। तो यहाँ म्यू इज इक्वल टू E of X विच इज इक्वल टू n into p, n मीन्स
n हमने कितने ट्रायल लिए हैं और p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस। तो ये मीन किस तरह से फाइंड आउट होगा, म्यू इज इक्वल टू एन पी। नाउ वेरिएंस, अभी वहां वेरिएंस को ही हमने क्या डिनोट किया था, सिग्मा स्क्वायर। यस, यस और नो? तो सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, एन इंटू पी इंटू क्यू, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स किस तरह से आ जाएगा, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स, तो इसी को ही हम सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू, यहाँ ये जो भी वैल्यू आ जाएगी, वेरिएंस हम किस से फाइंड आउट करते हैं, एन पी क्यू से, तो स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू आ जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूले हैं मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चैप्टर के लिए। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट फिनिश हो जाता है, बहुत इजी है। नाउ आई एम स्टार्टिंग हियर एग्जांपल्स, ओनली वन एक्सरसाइज इज देयर एंड इट कंसिस्ट 12 एग्जांपल्स। तो इसी में कितने एग्जांपल है, 12 एग्जांपल्स है और सभी वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो आप थोड़ा सा बुक लेकर साथ में देखना है। तो मैं हर एग्जाम्पल के लिए बुक नहीं ओपन करेगी, तो आपने देखना है, या तो यहाँ नहीं लिख कर देगी। फर्स्ट एग्जाम्पल, लुक दैट, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। कितने टाइम्स थ्रोन किया है डाई, 6 टाइम्स, मीन्स यहाँ n की वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, n इज गिवन एज अ 6। अ डाई इज थ्रोन, अभी मैं एग्जाम्पल लिख रही है, थोड़ा सा सिंपल है इसीलिए लिख रही है। अ डाई इज थ्रोन, इतना ही एग्जाम्पल लेकर मैं स्टॉप कर देगी। 6 टाइम्स, कितने टाइम्स किया है, 6 टाइम्स किया है। इफ getting an odd number is a success, comma, find the probability of first 5 success। देखो यहाँ फिर से 3 एग्जाम्पल्स है, 3 एग्जाम्पल्स आर देयर। Find the probability of first is a 5 successes, a second is a at least 5 successes, and third one is a at most 5 successes. Okay, one by one we have to find a solution for that. Look here, 5 सक्सेस, इसी के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले एन पी क्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। ओके, सॉल्यूशन हियर, देखो ये डाई है, राइट। तो यहाँ ए डाई क्या है, थ्रोन किया है, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, मीन्स हियर गिवन एज एन इज इक्वल टू 6। एन की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है। और दूसरा अभी यहाँ क्या बताया, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, मीन्स हियर पी जो दिया है ये किस तरह से दिया है, गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, राइट। यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है सक्सेस के लिए, P इंडिकेट्स दैट सक्सेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस, यस। तो वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हियर रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी हमने कंसिडर किया है, X इज
getting an odd number, राइट। तो फर्स्ट जो है 5 सक्सेस के लिए हम कंसिडर करेंगे, ओके। देन तो देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो ये हमने लिखा है n इज इक्वल टू 6 और x क्या दिया है, गेटिंग एन ऑड नंबर, x रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट। नाउ n ऑफ s क्या रहेगा मेरा, 1 2 3 4 5 6 विच इज इक्वल टू 6 रहेगा, राइट। देन p इज इक्वल टू probability of getting success, okay। then p is equal to, अभी ऑड नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी जो भी है, प्रोबेबिलिटी, दैट इज अ सक्सेस। ऑड नंबर क्या है, 1 3 5, तो ये कितने हैं, 3, तो उसी की प्रोबेबिलिटी 3, देखो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, ऑड नंबर चाहिए मुझे, राइट। तो यहाँ तो ये 3 चांसेस है, तो 3 अपॉन NS कितना है, 6, मीन्स P इज इक्वल टू 1/2, मीन्स probability for getting the success it is a 1/2, therefore Q is equal to, अभी ये Q किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, we know that P plus Q is equal to 1, therefore Q is equal to 1 minus P, and which is equal to 1 minus 1/2, and which is equal to 1/2, okay। Now here X follows binomial distribution, right, with the parameters NP, implies, तो यहाँ x follows binomial distribution with the parameter n की वैल्यू कितना दिया है, 6, कॉमा p is a 1/2, ये लिखना नेसेसरी है, ओके। x follows the binomial distribution with the parameter np, तो n की वैल्यू 6 and p is a 1/2, it is important, ये जो भी है बहुत important है, okay। Now we have p of x which is equal to x and which is equal to ये फॉर्मूला NCX p raised to x q raised to n minus x। अभी x की वैल्यू यहाँ क्या दी है, 5 दी है, x इज इक्वल टू, ये x मीन्स ये है, therefore p of x इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू n कितना है, 6, c x कितना है, 5, p इज अ 1/2, x इज अ, x की वैल्यू कितनी है, 5, q इज अ 1/2, यहाँ n इज अ 6 माइनस x इज अ 5। अब ये सॉल्व करना है मुझे, देखो ये फर्स्ट का आंसर इस तरह से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। देन ये लास्ट केस 2 स्टेप मैं यहाँ लिख रही है फिर से, या तो मैं सॉल्व करेगी, देयरफॉर ये कैंसिल कर दो, ये फिगर भी कैंसिल कर दो, p ऑफ x इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू 6c5, फाइंड आउट कर दो, 6c5 बाइनोमियल जो भी कांस्टेंट है, 6c5 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, NCR, राइट, तो उस तरह से फाइंड आउट कर दो, n 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, मीन्स 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 1/2 रेज टू 5 इंटू 1/2 रेज टू 6 माइनस 5 दैट इज 1, तो मैं 1 नहीं लिखेगी,
अभी ये 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तक लिख दो, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 1 मीन्स ये क्या आ जाएगा 6, और ये 1/2 रेज टू 5 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू, तो ये 6 आ जाएगा इंटू 1/2 रेज टू 6 मीन्स विच इज इक्वल टू 6 इंटू 1 ये 2 रेज टू 6 मीन्स 64 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 6/64 विच इज इक्वल टू 2 3 जा 6 और ये 32 मीन्स 3/32। तो फर्स्ट का आंसर हमारा जो भी है यहाँ P of x which is equal to 5 and which is equal to 3/32। ओके, तो ये P of x मेरा सॉरी यहाँ कैपिटल X है, ये P of x which is equal to 5 which is equal to 3/35। तो इस तरह से आ जाएगा। नाउ सेकंड एग्जांपल, एटलीस्ट 5 सक्सेस। सेकंड, एटलीस्ट 5 सक्सेस चाहिए मुझे, एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 6 मीन्स 5 से कम नहीं चाहिए, 5 से ज्यादा मुझे चाहिए। अभी देखो, अगर हम मम्मी पापा को बोलते हैं गिव मी 10 रुपीज, एटलीस्ट 10 रुपीज, कम से कम मुझे 10 रुपए दे दे, 10 रुपए से कम मैं नहीं लूंगी, राइट। तो 10 से ज्यादा देंगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट 10, राइट। तो मुझे उतने तो चाहिए, उससे तुम ज्यादा दोगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट 5 मीन्स 5 या तो 5 से ज्यादा मीन्स यहाँ P of x, ये जो भी वैल्यू है x की वैल्यू P of x इज इक्वल टू x, तो ये x की वैल्यू मुझे किस तरह से चाहिए, x की वैल्यू मुझे कम से कम जो है एटलीस्ट 5, कम से कम 5 चाहिए या तो उससे ज्यादा, राइट। मीन्स वैल्यू ऑफ x ये जो भी है ये किस तरह से चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, नो नॉट अ लेस देन, इट इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 चाहिए, राइट। कम से कम मुझे 5 मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 चाहिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देकर करना है। Therefore you have to write x, ये जो भी है क्या चाहिए, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, therefore you have to write x here greater than or equal to 5 which is equal to, अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मीन्स देखो हमारे यहाँ n इज इक्वल टू 6 है, n की वैल्यू 6, तो यहाँ दो ही वैल्यू आ सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मीन्स 5 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, मीन्स यू हैव टू राइट हियर P ऑफ x जो भी है x विच इज इक्वल टू 5 और मुझे P ऑफ x इज इक्वल टू 6 भी आप दे सकते हो, मुझे चाहिए फिर तो यहाँ प्लस होगा इस तरह के कंडीशन में, राइट। तो अभी हमने P ऑफ x इज इक्वल टू 5 का फाइंड आउट किया है ये, तो इसी में मेरा वैल्यू क्या आ गया था, 3/32 आ गया था, यस वो मैंने प्रीवियस केस का ही लिखा, प्लस अभी यहाँ मुझे P ऑफ x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, कौन सा, किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होगा बोलो, NCx P रेज टू x इंटू Q रेज टू n माइनस x, यहाँ फिर से फॉर्मूला आ जाएगा x की वैल्यू 6 के लिए, राइट। तो देखो ये फॉर्मूले में फिर से n की वैल्यू कितना 6, c यहाँ क्या आ जाएगा x की वैल्यू 6, p इज 1/2 रेज टू 6, q इज 1/2 रेज टू 6 माइनस 6, तो यहाँ लिखोगे NCx P रेज टू x इंटू Q रेज टू n माइनस x, राइट। P ऑफ x इज इक्वल टू 6 के लिए, ओके। तो ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली वैल्यू फिलअप किया है, इट इज 3/32 प्लस
6c6 क्या आ जाएगा 1. ओके, 1/2 raised to 6, ये 1/2 raised to 6 मीन्स इट इज 1/64 आ जाएगा, राइट. और ये 1/2 raised to 0 मीन्स 1 आ जाएगा इंटू 1, which is equal to 3/32 plus 1/64 and which is equal to ये 64 या 2 आ जाएगा, 2 into 3 6 plus 1 which is equal to 7/64. तो ये सेकंड का आंसर आ जाएगा, राइट. तो ये इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा. अभी एक लास्ट का यहाँ रहेगा, एटमोस्ट 5 सक्सेस. एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस मिलना चाहिए, राइट. एटमोस्ट 5 सक्सेस, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 5 चाहिए. तो आप मुझे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 चाहिए मीन्स देखो, उससे कम देंगे तो भी चलेगा, कम देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा. मीन्स यू हैव टू टेक थर्ड के लिए. तो यहाँ x की वैल्यू जो भी है, देखो यहाँ x की वैल्यू p ऑफ x विच इज इक्वल टू x, ये जो है x इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ये भी चल सकता है, x इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5. इतने चांसेस है ही. तो ये तीनों को फिर से सम करना है, राइट. तो हर एक किसी के लिए मैं अगर फॉर्मूला डाल देगी तो मेरा जो भी आंसर है थोड़ा सा स्टेप ज्यादा बढ़ जाएंगे. तो क्या करना है, देन हाउ टू सॉल्व, तो किस तरह से सॉल्व करोगे. तो यहाँ p ऑफ x विच इज इक्वल टू x, तो एट मोस्ट 5, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 चाहिए, तो नहीं देंगे तो भी चलेगा. देयरफॉर फॉर दैट, तो यहाँ हम इसी को किस तरह से लिखेंगे, लुक हियर, यू हैव टू राइट x, ये किस तरह से चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5. देखो मैंने यहाँ लिखा था x के वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, राइट. ये इतने कंडीशन आ सकते हैं, मीन्स x लेस देन और इक्वल टू 5. तो इसी को मैं अगर सभी वैल्यू डालेगी तो बहुत एग्जाम्पल बड़ा हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ मेरा एक ही नहीं रहेगा x इज इक्वल टू 6 के लिए. अगर x इज इक्वल टू 6 लेंगे तो ये हमारे 6 टाइम्स तो हो जाता है, 6 सक्सेस हो जाएंगे फिर, राइट. तो 6 सक्सेस हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी मेरी 1 ही आ जाएगी. तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस यहाँ p ऑफ x. तो देखो थोड़ा सा इस तरह से कभी होता है एटमोस्ट के लिए, तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू साइन है, तो ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आ जाती है, x ग्रेटर देन 5. इक्वेलिटी साइन हट जाता है और इसी का रिवर्स साइन हो जाता है, p ऑफ x ग्रेटर देन 5 विच इज इक्वल टू ये 1 माइनस, अभी यहाँ x ग्रेटर देन 5 मीन्स p ऑफ x ग्रेटर देन 5 मीन्स क्या रहेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 6. ग्रेटर देन 5 मीन्स मीनिंग ऑफ दैट x इज इक्वल टू 6. तो ये 1 माइनस x की वैल्यू 6 है, तो देखो ये फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख रही है, राइट. तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, n c x p रेस टू यहाँ x q रेस टू n माइनस x, ये फॉर्मूला लिखना है. और जहां भी x है वहां 6 लिखेंगे. 1 माइनस n के जगह 6, c x इज 6, p इज 1/2, here is a 6, q is 1/2, here 6 minus 6, then which is equal to, ये ब्रैकेट कंप्लीट, 1 माइनस 6c6 1 आ जाएगा, ये 1 इंटू 1/2 रेस टू 6 मीन्स 1/64 इंटू समथिंग रेस टू 0 मीन्स 1 आ जाएगा, राइट. तो ये 1 माइनस 1/64 विच इज इक्वल टू 1 minus 1/64 means 64 minus 1/64 and which is equal to 63/64. तो ये आंसर आ जाएगा थर्ड का, ओके.
और थैंक यू चिल्ड्रन।